Hello student. Now we are going to see the question number 3. Questions number 3 देखते हैं स्टूडेंट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में. Question says the following is the balance sheet of SIC Limited 31st December. Liability और assets है 13% cumulative preference है, equity है, डिवेंचर है, करंट लाइबिलिटी है. अगर मैं एसेट्स में जाता हूं स्टूडेंट तो फिक्स एसेट्स है, करंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है. ओके. नेक्स्ट फिर इसने दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एज यूजुअल दे गिव द एडजस्टमेंट द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइज ए सैंक्शन. और लास्ट में 1 सेकेंड लिखा है जर्नल एंड बैलेंस शीट. थर्ड में भी और फोर्थ में भी बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करेंगे. फोर्थ के बाद मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट दूंगा एंड फिफ्थ क्वेश्चन से बैलेंस शीट हम लोग ड्रॉ करेंगे. बैलेंस शीट अब उतना ज्यादा नहीं पूछते हैं इसलिए मैं भी अवॉइड कर रहा हूं स्टूडेंट. तो एज यूजुअल स्टूडेंट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग का. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है. जर्नल इन द बुक्स ऑफ सिक लिमिटेड. कंपनी का नाम क्या है? सिक लिमिटेड. फर्स्ट एडजस्टमेंट है fixed assets are to be written down by. My dear student, you underline the word by. TO2 नहीं बोला है, by. by मतलब उतने से कम हुआ. तो हमारा फिक्स एसेट्स है 15 lakhs और 15 lakhs के ऊपर स्टूडेंट इसने बोला है 15 lakhs के ऊपर 33.333 जितनी बार आपके कैलसी में आ सकता है उतना टाइम लो. तो 499 मतलब अराउंड 5 lakhs है. 1 पैसा सिर्फ कम है स्टूडेंट. हमारा एसेट्स कम हो रहा है स्टूडेंट. हमारा एसेट्स कम हो रहा है. एसेट्स कम होगा तो डेफिनेटली क्या होगा स्टूडेंट? लॉस होगा. एसेट्स कम होगा तो हमको क्या होगा? लॉस होगा. और मैंने तो आपको काफी सिंपल बता दिया ना कि ड्यू टू एनी एडजस्टमेंट अगर आपको प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट और लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट. बहुत आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को करने, इस चैप्टर को करने. तो इसने रिड्यूस बोला, एसेट्स कम हो रहा है. एसेट्स कम हुआ तो हमको लॉस होगा और लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स 15 lakhs के ऊपर. ये आपको एग्जाम में लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है. 33.333 जितनी बार आपके कैलसी में आ सकता है उतनी बार आप लोग. ये हो गया 5 lakhs मतलब हमारा एसेट्स 5 lakhs रुपीज से क्या हो गया स्टूडेंट? कम हो गया. नेक्स्ट इसने बताया करंट एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट ₹27 lakhs. अब देखो यहां का लिखना उसका करंट एसेट्स के लिए रिड्यूस नहीं बोला है. करंट एसेट्स के लिए क्या बोल रहा है कि करंट एसेट्स का रिवाइज वैल्यू, न्यू वैल्यू, आज की वैल्यू 27 lakhs है. तो करंट एसेट्स हमारा 35 lakhs था स्टूडेंट. अब 35 lakhs का एसेट्स जब एक्सपर्ट ने उसका रिवैल्यूएशन किया तो उसको मालूम पड़ा कि नहीं ये 35 lakhs का एसेट्स नहीं, ये एसेट्स 27 lakhs का है. मतलब हमारा एसेट्स 8 lakhs रुपीज से ओवर वैल्यूड था. बुक्स में ज्यादा लिखा था, अकाउंट्स मैनिपुलेट था. तो हम उसको आज करेक्ट करेंगे. तो आज उसने बताया कि एसेट्स आपका 27 lakhs का है. उसके ए बोलने से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा एसेट्स 8 lakhs रुपीज से क्या हो गया? कम. एंड वंस अगेन एसेट्स अगर कम हो रहा है तो मुझे होगा लॉस. और लॉस हुआ तो मैं फिर से बोलूंगा कैपिटल रिडक्शन डेबिट. तो वंस अगेन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट्स. कितने रुपीस? 8. सर 27 का क्या? 27 स्टूडेंट आज का रिवाइज वैल्यू है, आज का न्यू वैल्यू है. वो न्यू वैल्यू अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इन दैट बैलेंस शीट वी अपीयर दैट 27 lakhs कि आज की वैल्यू 27 lakhs है. हमको तो डिफरेंस चाहिए. 8 lakhs रुपीस का हमको क्या हुआ है? लॉस हुआ है. ओके.
The preference shares holder decide to write off arrear of dividend which are in arrear for 3 years. मैंने बार बार क्लियर किया कि स्टूडेंट एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का एंट्री उसी समय होगा व्हेन वी पेड, जब हम पेड करेंगे तब। अगर वो कैंसल्ड होता है स्टूडेंट, तो मैंने थियरी में लिखकर दिया है, आपको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एंट्री नहीं करना है, उसका एंट्री होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पहले भी आपके लिए लायबिलिटी नहीं था, आज कैंसिल होकर आपको किसी तरीके से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी है, उसको उसने बोला राइट ऑफ कर दो, बुक्स में से निकाल दो, एक तरह से वो बुक्स में से निकाल दो, कम कर दो, तो वहां पर एंट्री होने वाला नहीं। देखा ना, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कहीं बैलेंस शीट में अपीयर है क्या? अगर बैलेंस शीट में अपीयर्स कहीं होता और आज मैं उसको राइट ऑफ करता, तो मैं बोलता कि देख प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो उसका कुछ नहीं होने वाला है, स्किप कर दिया। द टैक्सेशन लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज सेटल्ड एट ₹4 लाख। माय डियर, पहला सेटल्ड का मीनिंग लिख ले, सेटल्ड मतलब पेड। अब अगर आप लायबिलिटी साइड में देखोगे स्टूडेंट, तो प्रोविजन फॉर टैक्स 3 लाख रुपीस है, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स 3 लाख रुपीस था, हम उसको 3 लाख का लायबिलिटी समझ रहे थे। जब हम पेड करने गए तो एक्चुअल में हमको 4 लाख रुपीस पेड करना पड़ा। तो स्टूडेंट यहां पर सिर्फ आप 1 लाख रुपीस का लॉस का एंट्री नहीं कर सकते हो, हम लायबिलिटी पेड कर रहे हैं ना, तो लायबिलिटी को कैंसिल करना पड़ेगा। अब दूसरा चीज, हमारे को 1 लाख रुपीस का लॉस हो रहा है, ओके, बट हमारे पास से एक्चुअल में जा कितना रहा है स्टूडेंट? 4 लाख रुपीस जा रहा है, तो 4 लाख कैश में से जाना चाहिए ना, बुक्स में दिखना चाहिए ना, तो सिर्फ 1 लाख का एंट्री नहीं होगा, कंप्लीट एंट्री होगा। अब जो टैक्स हम लोग समझ रहे थे स्टूडेंट, हमारा 3 लाख है, जब रियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग लिखने गए, ट्रू अकाउंट्स लिखने गए, तो वी कम टू नो कि नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स इज नॉट अ 3 लाख, उसको आपको जाके 4 लाख रुपीस पेड करना पड़ा। हम लोगों को 4 लाख रुपीस पेड करना पड़ा। पेड किया, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, हम पेड करेंगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा? डेबिट। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट्स डेबिट 3 लाख। लायबिलिटी हम लोग पेड कर रहे हैं, लायबिलिटी क्रेडिट पेड कर रहे हैं, तो डेबिट। हमको 1 लाख रुपीस का स्टूडेंट क्या हो गया? लॉस। मैंने बताया ना, लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया स्टूडेंट? कैश, तो कैश एंड बैंक। बेइंग प्रोविजन फॉर टैक्स सेटल्ड, या आप लिख सकते हो पेड। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको बोलते जा रहा हूं, आप नरेशन खुद से लिखना है। One of the creditors of the company to whom the company owe 25 lakhs. एक हमारा क्रेडिटर्स है जिसको हम लोगों को 25 लाख रुपीस देना है। डिसाइडेड टू फॉरगो 50% ऑफ क्लेम, उसने अपना 50% क्लेम भूलने को रेडी हो गया। He is allotted 1 lakhs equity shares of ₹5 each. हम लोग उसको 1 lakhs इक्विटी दे रहे हैं 5 each से, इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ हिज क्लेम। अब स्टूडेंट आप देखोगे कि जो आपके पास क्रेडिटर्स रहता है, डेटर्स रहता है, तो क्रेडिटर्स का मतलब नहीं कि वो सिंगल एक ही पर्सन है जिसको आपको पैसा देना है, वो नंबर्स ऑफ लोग हैं जिनको आपको पेमेंट करना है, और सबका टोटल्स वहां पे लिखा रहता है। सेम फॉर द डेटर्स, डेटर्स में भी वही, वो सारे नंबर्स ऑफ लोग होते हैं जिनको आपको पेमेंट करना रहता है। कहीं हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास एक ही लैंड एंड बिल्डिंग है, नंबर्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, सबका टोटल आपके पास रहता है। तो उसी तरीके से बोल रहा है कि एक हमारा क्रेडिटर्स। अब बैलेंस शीट का लायबिलिटी देखो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कहीं क्रेडिटर्स नहीं लिखा है, करंट लायबिलिटी लिखा है। तो करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स कहां आता है स्टूडेंट?
करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। करंट लायबिलिटी। अब ये जो करंट लायबिलिटी है स्टूडेंट, बैलेंस शीट में 39 लाख है। अब ये जो 39 लाख है, तो ये ऐसा नहीं कि एक ही बंदे को 39 लाख रुपीस हमको देना है, नंबर्स ऑफ लोग होंगे। अब ये बोल रहा है कि वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी टू हुम द कंपनी ओ 25 लाख, इन सारे लोगों में से एक ऐसा बंदा जिसको हम लोगों को कितना देना था, 25 लाख, एक क्रेडिटर्स जिसको देना था 25 लाख। थर्टी 39 में एक बंदा जिसको 25 लाख देना था, तो जो दूसरा बचा अदर, ये 14 लाख हो जाएगा। इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो ये बैलेंस शीट को चला जाएगा। अब इसको 25 लाख रुपीज देना है। आगे हम पढ़ रहे हैं तो लिखा है डिसाइड टू फॉरगो 50% ऑफ क्लेम। ये अपना 50% भूलने के लिए रेडी है। $12,50,000। अब 25 lakhs में से एक 12,50,000 भूलने को रेडी है। इसका एक सिंपल मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि इसको बैलेंस 50% चाहिए। अगर इससे ज्यादा अमाउंट वो भूलने को रेडी होता तो पहले ही बोल देता कि नहीं मैं 50 नहीं, मैं 75 भूलने को रेडी हूं, 80 भूलने को रेडी हूं। 12,50,000 इधर बचा बैलेंस। अब इस 1250 को किस तरीके से सेटल कर रहे हैं, तो यहां पर उन्होंने बोला है ही अलॉटेड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। हम लोग इसको क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। 1 लाख शेयर्स ₹5 से, मतलब हम 12,50,000 में इसको 5 लाख रुपीस का इक्विटी दे रहे हैं। तो 5 लाख को निकाल दोगे तो बचा कितना, 750। अब माय डियर स्टूडेंट 750 को फिर से आप प्रॉफिट मत समझ लेना, कैपिटल डिडक्शन, ये कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। अब मैं फिर से समझा देता हूं। करंट लायबिलिटी 39 लाख, इसी में हमारा क्रेडिटर्स। ये 39 लाख एक बंदे का पैसा नहीं है, नंबर्स ऑफ पर्सन। उसमें से एक बंदा जिसको 25 लाख रुपीस देना है, मतलब वो एक बंदा जिसको 25 लाख रुपीस देना है, मतलब दूसरे जो बंदे हैं वो कितना, 14 लाख। इनके बारे में कुछ नहीं बोला तो इनका पैसा एज इट इज बैलेंस शीट को जाएगा। अब मुझे जिस आदमी को 25 लाख रुपीस देना है वो बंदा बोल रहा है कि मैं अपना 50% भूलने को रेडी हूं, ये भूलेगा तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा, ये भूलेगा तो हमको प्रॉफिट की लायबिलिटी कम होने वाली है, हमको प्रॉफिट। डियर ये 25 लाख में से 50% भूलने को बोल रहा है, इसका सिंपल मतलब कि इसको 50% बाकी वाला चाहिए, बैलेंस 50% इसको चाहिए। अब बैलेंस 50% चाहिए। जब मैं आगे रीड कर रहा हूं तो हमको इंफॉर्मेशन है कि इस बंदे को मैं इसके सेटिस्फेक्शन, पार्ट सेटिस्फेक्शन के लिए 1 लाख इक्विटी शेयर दे रहा हूं 5 से, मतलब कि इस 12,50,000 जो चाहिए उसमें से इसको 5 लाख का क्या आज मिल गया, इक्विटी। मतलब बाकी पैसा इसको मिला नहीं है, और ये बाकी भूलने वाला नहीं है, भूलना था वो यहां पहले उसने बोल दिया। इसका मतलब कि ये पैसा कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट अगर मैं बनाता और उसमें करंट लायबिलिटी लिखता तो मैं करंट लायबिलिटी 14 लाख प्लस 7,50,000 लिखता। मतलब आज इस 25 में से फिर सेटल कितना हुआ, 12,50,000 तो सेटल हो गया, वो तो भूल ही गया, और ये 5 लाख, मतलब 17,50,000 रुपीज आज क्या हुआ, सेटल। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब स्टूडेंट लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस, उसको आज मैं कहीं सेटल करने जा रहा हूं तो उसको मैं लिखूंगा डेबिट में, क्रेडिटर्स अकाउंट।
कुछ समय के लिए अगर आपको ये न समझ में आए कि कितना अमाउंट लिखूं तो इसको स्किप करके आगे चले जाए। आप देखना कि अच्छा ये तो 12,50,000 भूल रहा है, भूलेगा तो आपको प्रॉफिट न रहे, ड्यू टू एनी एडजस्टमेंट आपको प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। तो ए मैंने लिखा कैपिटल रिडक्शन, $12,50,000। मैंने इसको इक्विटी दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,05,000 से 5,00,000, मतलब क्रेडिटर्स कितने से सेटल्ड हो गया? 17,50,000। बीइंग पार्ट ऑफ क्रेडिटर सेटल्ड या बीइंग पार्ट ऑफ क्रेडिटर्स पेड, कुछ भी लिख सकते हो। एडजस्टमेंट आपके लिए उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। ओके स्टूडेंट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर इज इंक्रीज टू 11। आज आपका जो डिवेंचर है, पहले जो डिवेंचर था स्टूडेंट, वो डिवेंचर था 8 से, आज रेट ऑफ डिवेंचर 11% हो गया। मतलब जो पहले वाला था उस सर्टिफिकेट को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, अपने बुक से निकालना पड़ेगा और नया 11% से इशू करना पड़ेगा। द डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इन एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिवेंचर ऑफ ₹75 ईच। पुराने डिवेंचर होल्डर अपना डिवेंचर सरेंडर कर रहे हैं, कंपनी को रिटर्न कर रहे हैं 100 वाला, नया डिवेंचर्स ले रहे हैं, थोड़ा उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, बट जो 100 का डिवेंचर था अब उनको फ्यूचर में ₹75 मिलेगा। मतलब ₹25 पर डिवेंचर के पीछे वो भूलने को रेडी हैं। कंपनी के लिए क्या होगा? प्रॉफिट। लायबिलिटी कंपनी की क्या होने वाली है? कम। लायबिलिटी कंपनी की क्या हो जाएगी? कम। चलो नंबर 5, पहला वाला डिवेंचर कितने से था? 8 से था ना, पहला वाला डिवेंचर 8 से था, 8% डिवेंचर 3 लाख, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, 3,000 into 100। नया डिवेंचर 2, 11% डिवेंचर 3,000 into 75। नया डिवेंचर 3,000 into 75 225। अब कंपनी की लायबिलिटी 225। 2 प्रॉफिट हुआ कैपिटल रिडक्शन 3,000 into 25 75,000। नरेशन लिखोगे बीइंग 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each converted into 11% डिवेंचर at ₹75 each। 8% डिवेंचर 100 से जो था वो 11% से हो गया और वो ₹75 से हो गया। ओके, all existing equity shares are reduced to, my dear student, TO2 today's cost। इक्विटी हमारे पास बैलेंस शीट में स्टूडेंट ₹10 से था, अब ₹10 का इक्विटी ₹5 से हो गया, मतलब कंपनी को ₹5 का प्रॉफिट, कंपनी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पहले वाला शेयर्स मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? कैंसल करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना इक्विटी है स्टूडेंट? 7 लाख रुपीस है 10 से, तो 70,000 हो जाएगा। 70,000 इंटू 10, 7 lakhs। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 70 इंटू 5, 3,50,000। 2 कैपिटल रिडक्शन 70 इंटू 5, 3,50,000 being equity shares of ₹10 each reduce to ₹5 per share। अब इक्विटी हमारे बैलेंस शीट में ₹5 से अपीयर होगा, तो 10 का एग्जिस्टेंस दिखना ही नहीं चाहिए। तो 10 को मैंने अपने बुक से निकाल दिया, इक्विटी क्रेडिट होता है, निकाल दिया तो डेबिट हो गया। नया लायबिलिटी ₹5 से, तो ₹5 का हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। सेम नेक्स्ट वन, इक्विटी के बाद प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस टू 75 वंस अगेंस्ट TO2। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स देखो 30% प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 into 100 1x 2 13%। रेट में कोई चेंजेस नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 1,000 into 75 75,000 नया शेयर्स, प्रॉफिट हो गया। टू कैपिटल रिडक्शन being 30% preference shares of ₹100 each reduced to ₹75 per shares। My dear, anything else? Nothing। लेकिन एक बात मैंने आपको बताया था नोट में कि आप एक बार क्वेश्चन को देखना। गुडविल होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स होगा, उसको आप क्या करना? राइट ऑफ करना। उसी के लिए तो क्वेश्चंस कर रहे थे। अब यहां पर बाकी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस तो है और उसके बारे में अभी तो कुछ भी नहीं बोला, तो लॉस को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में लिखा हुआ है, मैं एसेट्स को राइट ऑफ कर रहा हूं। मैं एसेट्स को बुक से निकालूंगा तो मुझे क्या होगा? लॉस। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख रुपीस। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ, कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोगों ने क्या कर दिया? राइट ऑफ। अब माय डियर स्टूडेंट, यहां पर हम लोग एक कैपिटल रिडक्शन का एज यूजुअल लेजर्स बनाएंगे। एक लाइन स्किप करके आप लेजर बनाना, कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि सपोज इफ वी आर इन प्रॉफिट, तो उसका आपको एंट्री करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो यू स्किप वन लाइन एंड देन यू ड्रॉ, उसके बाद से आप ड्रॉ करना। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट डेबिट।
स्टूडेंट आप फर्स्ट टू लास्ट देखो और कैपिटल रिडक्शन को टारगेट करो। फर्स्ट वन ही है कैपिटल रिडक्शन डेबिट, तो हम लोग भी कैपिटल रिडक्शन डेबिट साइड में जाएंगे और डेबिट में जाके लिखेंगे टू फिक्स एसेट्स, टू fixed assets. These fixed assets, student, 5 lakhs. Once again capital reduction debit में जाएंगे, जाके लिखेंगे current assets, and these current assets is 8 lakhs. Provision capital reduction to cash bank, capital reduction डेबिट, अभी डेबिट में जाओ। कैपिटल रिडक्शन में जाके आप कैश बैंक या प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिख सकते हो। 1 lakhs। क्रेडिटर्स कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर्स, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में, आप भी क्रेडिट साइड में जाओगे एंड यू राइट क्रेडिटर्स 12,50,000। 8% है डिवेंचर, 11% कैपिटल रिडक्शन। आप कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में जाओगे, %8 डिवेंचर 75। इक्विटी टू कैपिटल रिडक्शन, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 3,50,000। ओके, प्रेफरेंस कैपिटल रिडक्शन टू मतलब क्रेडिट, %13 प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 25,000 का प्रॉफिट हुआ। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका या तो टैली होना चाहिए, अदरवाइज शो द क्रेडिट बैलेंस, नेवर शो डेबिट बैलेंस। तो ये देखोगे तो आपका 8, 9, 10, 12, 17 lakhs हो जाएगा। 5, 8, 4, 17 lakhs। यहां देखते हैं, $1,250, 75, 350 and 25, 17 lakhs टैली हो गया स्टूडेंट। अगर बैलेंसिंग फिगर आया तो यहां पर आएगा विच वी ट्रांसफर एज अ कैपिटल रिजर्व, जिसको हम लोग एज अ कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे। आई होप आप कंफर्ट होते जा रहे हो स्टूडेंट जर्नल में। इससे अलग, इससे कुछ डिफरेंट एग्जाम में नहीं आने वाला है। डोंट वरी अबाउट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का बिल्कुल टेंशन मत लो, बैलेंस शीट भी आपको समझ में आएगा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैलेंस शीट काफी कम पूछता है, इसके लिए मैं भी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन करूंगा, देन विल सी द बैलेंस शीट। उसके बाद से जिस किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट रहेगा तो हम लोग बैलेंस शीट करेंगे। ओके, चलो नोट कर लो स्टूडेंट।